हेलो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल यीशु के वचन में बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, आमीन। नए साल की शुरुआत संसार में लोग अपने अपने तरीके से शुरुआत करते हैं। कोई तो पार्टी करता है, कोई आतिशबाजी करके रात को आकाश में पटाखे चलाकर भिन्न भिन्न रूप से लोग नए साल की शुरुआत करते हैं। नए साल में प्रवेश करने से पहले हमें इस साल के विषय में थोड़ा जांचने की आवश्यकता है कि हमने 2024 में किस प्रकार जीवन बिताया। 2024 में हमारे जीवन में कोई भी गलती, गुनाह, अपराध या पाप हुआ है, या जीवन से किसी को दुख पहुंचा है, या मेरे जीवन के द्वारा कोई व्यक्ति ठोकर खाया है। यदि कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में हुई हैं तो आप इन सब बातों के लिए प्रभु के चरणों पर आकर अपने अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और विषयों के द्वारा अपने आप को जांच सकते हैं। जैसे कि आपके पास बाइबल पढ़ने का समय था, लेकिन आप सीरियल देखने में समय गंवाया, खेलने में समय गंवा दिया, पार्टी करने में समय गंवा दिया, दोस्तों के साथ घूमने में समय गंवाया, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं दे पाए होंगे, प्रार्थना करने का समय था लेकिन नहीं कर पाए होंगे, संगति करने का समय था, संगति नहीं की होगी। हमने परमेश्वर का समय अन्य चीज़ों में गंवाया होगा। अपने हर गुनाह को परमेश्वर के सामने रखने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं छुपाना है। यदि आज हम अपने पापों को परमेश्वर से छुपा लेंगे तो आने वाले साल में हमारे काम सफल नहीं होंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आने वाले साल में 2025 में सफल होना है तो सबसे पहले अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। चाहे आपने कितना भी गंदा पाप क्यों ना किया हो, यदि आप सच्चे मन से प्रभु से माफ़ी मांगे तो प्रभु आपको ज़रूर क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हमारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारा परमेश्वर पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और भी लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम प्रभु के लहू से धुलकर पवित्र हो जाएंगे तो हम पवित्र बनकर नए साल में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से हम अपने आप को नए साल में प्रवेश करने के लिए तैयार कर सकते हैं। नए साल में प्रवेश करते ही हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं और पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। पूरे साल संभाला, नए साल में प्रवेश कराया, इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और नए साल का पहला समय देकर हम प्रभु को पहला आदर दे सकते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर को पहला आदर देकर हम नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। और अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए हमें नए साल कुछ निर्णय जरूर लेने चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने मन में इस नए साल में ज़रूर कुछ ना कुछ ठाने। जो गलतियाँ आपने पुराने सालों में, बीते दिनों में की हैं, वो आने वाले साल में नहीं करें। इस प्रकार से हम अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर ठानें। राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा भाग है। अब मैं अपनी बुद्धि, अकल, ज्ञान के द्वारा नहीं, परंतु अब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूँगा। इस प्रकार से आप भी अपने अपने मनों में ठान सकते हैं कि आज से मैं
गाली नहीं दूंगा, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन में कुछ निर्णय लेकर, कुछ ठान कर नए साल में प्रवेश करेंगे और अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देगा। सो इस प्रकार से हम नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे आप सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे कि आने वाला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल सके। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।